पैसा, धन, मनी एक ऐसी वस्तु जो आज तक किसी की नहीं हुई, किंतु भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये महज एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने का एक साधन है, जिसने लोगों को मजदूरों, व्यापारियों और बादशाहों में तक में बदल दिया। ये पैसा ही था जिसने हम जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन गगनचुंबी इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। किंतु पैसे में इतनी ताकत आई कहां से? ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना? पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जो हमें दूसरी चीजों की कीमत बताता है और जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, और फिर यही पैसा हम किसी दूसरे को दे देते हैं ताकि उससे हम वो खरीद सकें जो उसके पास है, और फिर वो इंसान उस पैसे को किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी पसंद की चीज खरीद सके। और इसी तरह से ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर ट्रैवल करता रहता है। क्या आप जानते हैं इस पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नजर आता है वो लगभग 40 खरब डॉलर, और जो नजर नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर। आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से? इसे किसने बनाया? जानना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जानते हैं पैसे के शुरुआत की पूरी कहानी। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक को जो नजर नहीं आता। आखिर कैसे इस बेजान सी चीज ने हमें अपना गुलाम बना लिया? तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। 15,000 BC। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी तरह से जिंदा रहना। किंतु शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता। भूख तो हर दिन लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कुछ लेने और कुछ देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताज़ा मीट दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि छीन कर हर कोई चीज ली जाए तो एक बार वो मिल जाएगी, दूसरी बार कभी नहीं। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, यानी कि चीजों के लेन देन करने का। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन ट्राइब ने की थी। मेसोपोटामिया एशिया के दक्षिण पूर्वी इलाके का नाम है, जहां आज इराक है। यहाँ पर मेसोपोटामियन कबीले रहा करते थे। बार्टरी सिस्टम ने मानो हमें बदल कर रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले हम इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा था, और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो बार्टरी सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर ये याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज लेनी है और किसे कौन सी चीज देनी है। ये याद रखने के लिए हमने पत्थरों के टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई गिनती की, जिससे हमने चीजों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। लेकिन बार्टरी सिस्टम की परेशानियां मानो जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा मामला तो ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना बहुत जरूरी था। तुम्हें तो वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, मगर मुझे तो वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टरी सिस्टम के माध्यम से ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो सब चाहते हों, और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं था जो आप समझ रहे हैं, बल्कि ये थी कमोडिटी मनी। हमने उस हर चीज को पैसा बना लिया जो हमारे लिए बहुत जरूरी थी, जिसे हम खुद भी यूज करते थे और जिस पर हर कोई ट्रेड करने पर राजी था। जैसे गाय, बकरी, जानवर की खाल, मोर के पंख, तंबाकू, नमक, अल्कोहल, अनाज, यहाँ तक के इंसान भी। जी हाँ, उस समय गुलामों की पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना आम बात थी। कमोडिटी मनी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी, किंतु इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इंसान ये सोचता था मेरे पास जो वस्तु है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी।
अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी कोई खास कीमत हो और वो ज्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीजें समय के साथ खराब हो जाती थीं। 2600 बीसी, आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटेलिक मनी की। मेटेलिक मनी यानी सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बने होते थे। लोगों को दिन रात मेहनत करने के बाद 2 ही सिक्के मिल पाते थे, जिनसे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। जरा गौर से देखिए, यह है दुनिया का पहला सिक्का। कहा जाता है इन सिक्कों की शुरुआत 1000 बीसी में सबसे पहले चाइना ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। किंतु लाइडियन स्टेटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना गैर जरूरी था। लाइडियन स्टेटर के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी। हर साम्राज्य के राजा ने अपने नाम के सिक्के बनवाना शुरू कर दिए और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इनके माध्यम से ट्रेड करना बहुत ही आसान हो गया था। और एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता, अगर ये अधिक हो तो इनकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगती है। 700 बीसी ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों शोरों से चल रही थी। ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में, पर सिक्के जितने ज्यादा उतना ही उनका वजन, और वजन ज्यादा होने की वजह से वो समुद्री जहाज में जगह भी ज्यादा लेते थे, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने में वक्त भी ज्यादा लगता, जिसकी वजह से सिक्कों के चोरी होने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिनना भी मुश्किल होता था। हमें अब कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो वजन में हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट और काउंट किया जा सके। 1289 मंगोलियन चाइना का शहंशाह और चंगेज खान का पोता कुबला खान, जिसने पेड़ की छाल से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया। लेकिन लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करते भी क्यों? क्योंकि कुबला खान लोगों को उनके चमकते बेशकीमती हीरों के बदले में एक कागज का टुकड़ा दे देता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को जो लेने से इनकार करता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। दरअसल ये थी तो पेपर मनी, लेकिन इसे कहते थे IOU कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो इसे वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और फिर लोगों ने सोचा कि इस कागज को सोने और चांदी में बदलना ही क्यों, इसी से ट्रेड करते। और सिक्कों की तरह यह आइडिया चाइना के बाहर हर तरफ फैलने लगा। पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस हद तक बढ़ गई। IOU यानी उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। यही कुछ पैसे के प्यासे लोग लोगों को चांदी और सोने के सिक्के के बदले में IOU देने लगे। किंतु IOU एक ऐसी चीज थी, वो जितना चाहे छाप सकते थे। लोग भी अब सिक्कों के बदले में पेपर मनी लेने लगे, क्योंकि उन्हें सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था। आप तो ये जानते ही हैं बैंक पैसा कैसे कमाता है, उधार देकर। अब वो मनी बैंक लोगों को उधार देने लगा, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जो चीज एक IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU हो गई। उन बैंकों में इतने सिक्के नहीं थे जितनी शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को पता चला कि उनके IOU की कीमत कम हो रही है, वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उन बैंकों की तरफ भागे। लेकिन उन बैंकों के पास उन सबको देने के लिए कुछ नहीं था। फिर लोगों का बैंक पर से विश्वास उठ गया। कई सालों तक किसी ने बैंक पर कोई गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के अपने घर में ही छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी थी। 1816 में ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा उतनी ही पेपर मनी हम प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते थे पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर। और देखते ही देखते दुनिया की सारी कंट्री पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड्स करने लगी।
और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड स्टैंडर्ड्स को अपना लिया। देश में पैसा ज्यादा होता है तो होती है महंगाई जो खतरनाक है, लेकिन पैसा अगर कम होता है तो होता है डिफ्लेशन जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। 1930 यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था डिफ्लेशन की वजह से, क्योंकि चीज़ों की कीमत इतनी कम थी और कंपनी इतना पैसा भी नहीं कमा पा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके। इससे उनकी इकोनॉमी क्रैश करने लगी। लोगों के पास न पैसा था और न ही जॉब, और इसी का हल निकालने के लिए 1933 में यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। अब जो थी वो थी पेपर मनी। अब बैंक के पास वो ताकत फिर से वापस आ गई जिसका फायदा उठाना वो अच्छी तरह जानते थे, और वो ताकत थी नोट छापना। ज्यादा पैसा होने से क्या होता है ये तो आप जान ही गए हैं। महंगाई और इस पर कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने सेंट्रल बैंक फेड को बना, जो ये रेगुलेट करता है कि देश में ना पैसा ज्यादा हो और ना ही कम। किंतु वो डॉलर जिसे आप गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, वो रह गया था सिर्फ कागज का एक टुकड़ा, जो है बस यही है। और अब ये बन गई फिएट मनी। क्या तुमको मालूम है कि डॉलर ही फिएट मनी है? नहीं, पूरी दुनिया में जो मनी है, चाहे वो इंडिया में, पाकिस्तान या किसी अन्य देशों में, ये सभी फिएट मनी है। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान कर दी थी। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल कर रख सकते थे और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता था, किंतु उसमें भी तो समय लगता। अब हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो मनी को कुछ नैनो सेकंड दूसरे को ट्रांसफर कर दे, और 1980 में लॉन्च हुई ई मनी यानी डिजिटल मनी, जिससे लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंड में होने लगे। ना तो चोरी होने का डर, ना ही गिनने का कोई झंझट, और तो और बैंक को अब कुछ भी प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो ये है कि स्पीड की इस दुनिया में डिजिटल मनी के बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। आज हम बैठे बैठे एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकंड से भी कम समय में भेज सकते हैं। किंतु डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। और इसी चीज से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना असंभव है। ये पैसा है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन नाम तो आपने सुना ही होगा। क्रेडिट कार्ड, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक होता है। किंतु बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ये किसी फिएट मनी या पेपर मनी से जुड़ा है। वो जो है सो है कुछ नंबर्स। हम तो सिर्फ इसे बनाने वाले का नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर कोई गवर्नमेंट रूल्स ना अप्लाई होने की वजह से इससे इनलीगल ट्रांजैक्शन में आसानी से यूज किया जा सकता है। जितनी ज्यादा इनलीगल ट्रांजैक्शन उतना ही ज्यादा क्राइम, और जितना ज्यादा क्राइम उतना ही एक कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी है, लेकिन इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट ऑनलाइन पेमेंट टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे है। इसे हैक करना संभव है। सिर्फ एक बिटकॉइंस को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाएंगे, या उससे भी ज्यादा समय। आपको बता दें, जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, एक बिटकॉइन $0 का था। 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ $1, और वर्तमान समय में एक बिटकॉइन की कीमत है $60,000। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसे की शुरुआत किस तरह हुई थी और आज वो अपने किस स्वरूप में पहुंच चुका है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।